to abstract the main idea out of the most complicated of the passages. So today I have got projected behind me a full-fledged spread out of a newspaper broadsheet, and here we can see, suppose हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे हमारे पास जो ब्रॉडशीट है उसमें सबसे पहले the Union Cabinet on Wednesday accepted the recommendations of the high-level committee headed by former President Ram Nath Kovind that had proposed simultaneous elections to the Lok Sabha polls and state assemblies as the first step, and municipal and panchayat polls within 100 days of the general election in the next phase. This is an important step towards making our democracy even more vibrant and participative. Prime Minister Narendra Modi, a strong votary of simultaneous polls. Another time, the repetition of the same word, simultaneous elections or simultaneous polls. Calling it a giant stride towards electoral reforms, Union Minister Amit Shah in a post on X said this reflects Modi ji's iron will to bolster our democracy through clean and financially efficient elections and accelerate economic growth through more productive allocation of resources. Congress President Mallikarjun Kharge, however, dismissed the idea as impractical. This is against the constitution. This is contrary to democracy. This is against federalism. The country will never accept this, he said. Announcing the Union Cabinet's approval to the proposal of simultaneous elections. अब यहां आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि simultaneous election एक ऐसा टर्म है जो तीसरी बार रिपीट हुआ. It can be identified as third time in terms of repetition. Third time in terms of repetition. तो कोई भी ऐसा शब्द अगर आपको 2, 3 या 4 से ज्यादा बार रेपिटेटेड मिलता है, रिपीटेड मिलता है, एक रेपिटेटिवली आप कह सकते हैं उसका प्रेजेंस मिलता है, एक फ्रीक्वेंट प्रेजेंस उसका पूरे पैसेज में मिलता है, देन आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द मेन आइडिया एलिमेंट ऑफ द पैसेज. आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एज द मेन आइडिया एलिमेंट ऑफ द पैसेज. और हमारे इस पूरे ब्रॉडशीट कटआउट में सबसे बड़ा जो मेन आइडिया एलिमेंट है वो है साइमल्टेनियस पोल्स या साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसकी बात बार बार हो रही है. कोई भी ऐसा टर्म जिसको लेकर, कोई भी ऐसा डिस्क्रीट टर्म, कोई भी ऐसा प्रॉपर टर्म, कोई भी ऐसा फुल फ्लेजेड टर्म जिसकी बात बार बार ऑथर करता है, जिसको रिपीट कर रहा है, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी प्रेजेंस मिल रही है हमें पूरे पैसेज में, वो ऑटोमेटिकली हमारा मेन आइडिया एलिमेंट हो जाएगा. अब मेन आइडिया एलिमेंट कौन सा पर्पस सर्व करता है? अंडर द टेक्स्ट ऑफ मेन आइडिया एलिमेंट और अंडर द लेबल ऑफ मेन आइडिया एलिमेंट हमें वो टैग मार्क मिल जाता है जिसके थ्रू हम मेन आइडिया स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मेन आइडिया एलिमेंट वो टर्म है जिसके अराउंड हमारा मेन आइडिया स्टेटमेंट बनेगा, और उस मेन आइडिया स्टेटमेंट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? जिस जिस लाइन में, जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में मेन आइडिया एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, हमें बस उसे पढ़ना है. Once we have gone through it twice or thrice in succession, especially on the basis of the content where this particular main idea element is making its presence felt, उस पर्टिकुलर लाइंस को देखते हुए हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा हमारा मेन आइडिया स्टेटमेंट क्या होगा. मेन आइडिया स्टेटमेंट को अप्रोक्सीमेट करने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, हम मेन आइडिया एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लें. मेन आइडिया एलिमेंट निकालते ही हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा मेन आइडिया स्टेटमेंट को अप्रोक्सीमेट करना. और मेन आइडिया एलिमेंट वो स्पेसिफिक टर्म होगा जो 3 से 4 बार या 4 या 5 बार बड़े आराम से रिपीट हो रहा है पूरे पैसेज में, जिसके अराउंड ज्यादातर जो थ्रस्ट ऑफ द पैसेज है, ऑथर्स थ्रस्ट है, ऑथर्स फोकस है, वो सेंटर्ड है. थैंक यू बच्चों.